गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दिस इज यशोदा वर्मा और आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 7.1 कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा? ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। ये जो पी है इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। डी और ई रेखांतर ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि बी ए डी बराबर है एंगल ए बी ई के और ई पी ए बराबर है एंगल डी पी बी के, ठीक है। हमें दे रखा है कि डी और ई एक ही साइड ए बी के जो है बिंदु हैं दो, जिससे तो बन रही है रेखाएं। तो इसमें से बता रहा है कि डी ए पी जो है ये वाला एंगल बराबर है ई बी पी के, मतलब इस वाले एंगल के, और ई पी ए एंगल ये वाला एंगल बराबर है डी पी बी के, ठीक है। ये दोनों एंगल हमें बराबर दे रखा है। हमें दर्शाना है कि डी ए पी बराबर है सर्वांगसम है एंगल पी ई बी के, और दूसरा हमें बताना है कि ए डी बराबर है ई बी के। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो सबसे पहले दिया हुआ क्या है वो लिखेंगे। दिया क्या है, इसमें दिया है, क्या दिया हुआ है, जो P इसका ए बी का मध्य बिंदु है। इट्स मीन ए पी बराबर पी पी होगा, है ना। ए पी बराबर पी बी होगा क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है, और दे रखा है एंगल ये बराबर है एंगल इसके। तो हम लिख सकते हैं एंगल डी ए पी बराबर है एंगल ई बी ए की, है ना। ये हमें गिवन है। सेकंड क्या दे रखा है हमें, ये वाला एंगल बराबर है इसके। तो हम लिख सकते हैं एंगल ई पी ए बराबर है एंगल डी पी बी के, ठीक है। ये दोनों एंगल बराबर हैं और हमें प्रूफ क्या करना है, ये देखो दर्शाना हमें ये है कि ये सर्वांगसम ये है और ये ए डी बराबर बी ई है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, हम लेंगे त्रिभुज ए पी डी और ई पी बी में, ठीक है। लेंगे त्रिभुज हम ए पी डी एंड त्रिभुज पी बी ई में, ठीक है, पी बी ई में। तो देखो हमें क्या करना है, कोई भी तीन चीज़ हमें बराबर करना है ना। तो तीन चीज़ क्या क्या हम बराबर कर सकते हैं। पहला हमारा क्या है, ए पी बराबर पी बी, हमें दिया हुआ है मिड पॉइंट है पी ए बी का, है ना। तो हम लिख सकते हैं ए पी बराबर पी बी, ए पी बराबर पी बी। क्यों? क्योंकि पी जो है, पी बिंदु रेखा ए बी का मध्य बिंदु है ना, ठीक है। एक चीज़ हमारा हो गया ये। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, एंगल ये बराबर एंगल ये, है ना, गिवन है हमें। तो एंगल डी ए पी बराबर है एंगल ई बी पी के, ई बी पी के। क्यों? क्योंकि हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, दिया है। तीसरा हम क्या बराबर कर सकते हैं, देखो तीसरा हम ये वाला एंगल बराबर कर सकते हैं इस वाले त्रिभुज का, देखो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इसमें निशान लगा रही हूँ। जो इस वाले त्रिभुज का हम ये वाला बराबर कर सकते हैं इस वाले त्रिभुज का इस वाले की, ठीक है, इस वाले त्रिभुज के इस वाले के। अब कैसे, देखो इस हमें ये बराबर ये दे रखा है, ये वाला एंगल बराबर दे रखा है इस वाले एंगल को, और ये वाला हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस दोनों में ऐड कर देंगे, तो हमारा इस वाले त्रिभुज का पूरा एंगल बन जाएगा और इस वाले त्रिभुज का ये पूरा एंगल बन जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। हमें दे क्या रखा है, ई पी ए बराबर दे रखा है डी पी बी के, है ना, ये दे रखा है हमें। तो हम ई पी ए बराबर हमारा डी पी बी, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, एंगल ई पी डी दोनों में जोड़ेंगे, ई पी डी दोनों तरफ जोड़ने पर, जब हम ई पी डी दोनों तरफ जोड़ते हैं तो हमारा बन जाएगा, देखो एंगल ई पी ए में प्लस करेंगे एंगल ई पी डी बराबर एंगल डी पी बी में प्लस करेंगे एंगल पी ई पी डी। जब हमने ई पी ए में ई पी डी ऐड किया
तो हमारा ये पूरा एंगल बन गया है ना, ये वाला पूरा बन गया इस वाले त्रिभुज का। तो हम लिख सकते हैं ए पी डी इसे, है ना, इसे लिख सकते हैं हम एंगल ए पी डी, ए पी डी। ठीक, अब इधर देखो डी पी बी, डी पी बी, डी पी बी, इस वाले एंगल में हमने ई पी डी जोड़ा, ये वाला एंगल जोड़ा, तो हमारा इस वाले त्रिभुज का क्या हो रहा है, ये पूरा एंगल बन जा रहा है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं ई पी बी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं बेटा हम ई पी बी। तो हमारा ये तीन चीज़ हमारा बराबर हो गया, एक हमने ये एंगल बराबर कर दिया, दूसरा हमने साइड कर दिया और तीसरा हमारा एंगल कर दिया। तो हमारा क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम है त्रिभुज पी बी ई के किस नियम से, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से। ठीक, दूसरा हमें क्या बोल रहा है, दूसरा हमें क्या बोल रहा है, ए डी बराबर बी ई, ए डी बराबर बी ई। तो देखो जब हम कोई भी दो त्रिभुज को सर्वांगसम कर देते हैं तो उसकी सभी भुजाएं सभी कोण अपने आप ही बराबर हो जाता है। तो हम दूसरा भी लिख सकते हैं कि ए डी बराबर बी ई है, कैसे, तो बेटा सी पी सी टी से, मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुज के सभी कोण और भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है,